हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे और जिसमें कल मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने दोनों क्वेश्चंस को हल कर लिया होगा और जिन भी स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो आइए हम वहीं से शुरू करते हैं और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx। ठीक, तो देखिए हमने कहा था कि जब भी tan का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, सम धनात्मक पूर्णांक हो, 4 क्या है 4 क्या है सम संख्या है, तो हम क्या करते हैं z बराबर tan x लेते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि tan 4x का इंटीग्रेशन करना है और z बराबर tan x ही ले रहे हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर के पावर में बनाएंगे स्क्वायर एक्स dx और tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 में चेंज कर देंगे। ठीक, तो अब देखो sec का इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी sec का जो sec स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर है इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा sec 4x +1 -2 sec स्क्वायर एक्स dx, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए z बराबर जब tan x रखेंगे तो dz बराबर क्या मिलेगा sec स्क्वायर एक्स dx। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, एक हम उल्ट, अब देखिए इसको आप अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec 4x dx प्लस 1 है इंटीग्रेशन ऑफ dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब इसमें हम सबका अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए sec के पावर 4x dx का जस्ट पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec के पावर 4x dx की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, तो इसको आप ऐसे ही रख दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec के पावर 4x dx प्लस dx का यहाँ कितना हो जाएगा x -2। देखिए यहां पे कुछ बचा तो है नहीं, tan x तो है नहीं कि आप z की वैल्यू रखें, sec स्क्वायर एक्स dx है तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dz, तो -2 dz। ठीक, अब देखिए प्लस c, अब देखो sec के पावर 4x dx का इंटीग्रेशन कल मैंने कराया था, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। dz बराबर क्या हो जाएगा z और z की वैल्यू इसको पुट कर देंगे, इसका सोल्यूशन हो गया। समझ में आई बात? चलिए इसके आगे देखिए, इतना हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec के पावर 4x dx बराबर tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3, यही आया था। ठीक है, ये sec पावर 4x dx का इंटीग्रेशन है। तो टोटल आई की वैल्यू में आप पुट कर दीजिए, एक लाइन चाहिए तो यहीं पे और बढ़ा लीजिए पहले, sec के पावर 4x dx प्लस x -2 dz का क्या हो जाएगा 2z प्लस c। अब आप sec के पावर 4x की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन हटेगा, sec के पावर 4x की जगह क्या हो जाएगा tan x प्लस tan क्यूब एक्स बाई 3। ठीक, ये तो आपका sec 4x की वैल्यू होगी प्लस x -2 z की वैल्यू क्या माना था हमने tan x लिया था, -2 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आगे देखिए tan क्यूब एक्स बाई 3, ये वाला 2 tan x है और प्लस tan x है, दोनों में से जाएगा कितना बचेगा -tan x प्लस x प्लस c। ठीक, यही हो जाएगी आपका tan के पावर 4x का इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नोट हो गया ये, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कल की। ठीक है,
और सभी लोग जो भी लाइव क्लास तो नहीं है पर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सब लोग देख लीजिएगा और क्लास से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब तो रफाल भी भारत में आ गया है कि नहीं? अब तो रफाल भी भारत में आ गया है, तो आप लोग भी क्लास में आ जाइए, ठीक, और जुड़ते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, और इसका ये क्वेश्चन एक लास्ट सेकंड नंबर जो हमने दिया था आपको, मार्कर सही चल रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 4x dx, ठीक, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 4x dx। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए tan की पावर 4x dx और कोसेक की पावर 4x dx में थोड़ा सा डिफरेंट है, लगेगा दोनों उसी तरीके से। आप इसको करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए कॉट का पावर यहाँ पे 0 है, कोसेक का पावर पॉजिटिव सम संख्या है 4 6 8 2 तो है, तो कोसेक क्या उसको हम चेंज करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में, और जेड बराबर भी रखेंगे कॉट एक्स। लेकिन अगर ये ऑड होता 3 5 7, अगर इस कोसेक क्यूब एक्स, कोसेक 5x, कोसेक 7x, तो इसको हम भी प्रतिस्थापन विधि से नहीं कर सकते थे, तब इसको हम बाई पार्ट्स मेथड खंडशः समाकलन से इसको हल करते, ठीक। तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, सरसमीका है आप सबने पढ़ी है, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे ये तो साफ हो गया है कि कोसेक की पावर 4 है, मतलब सम संख्या है, तो जेड बराबर हम कॉट एक्स ही लेंगे, तो dz बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक। तो dz बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखिए रख दीजिए वैल्यू 1 प्लस कॉट की जगह जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा माइनस dz। अब माइनस एकदम बाहर ले लीजिए, क्या मिला 1 प्लस जेड स्क्वायर dz, यही मिला। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो देखिए माइनस 1 का कितना हो जाएगा जेड, और जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक। अब जेड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस जेड क्या है कॉट एक्स है, माइनस कॉट एक्स अगेन माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। ये हो गया आपके इंटीग्रेशन आप कोसेक की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन। समझ आई बात, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो आइए अब एक अगला आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी होते हैं फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनका इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन हम देखते हैं, और अब आगे के क्वेश्चंस में हमको सेम ही आएगा। टाइप 5 आप लिख लीजिए चाहिए तो, पर पहले आप कर लीजिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। साइन कॉस का आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमने अभी निकाला था पिछली क्लास में, लॉग सेक x, उसके अलावा कॉट सेक और कोसेक, इन छह का भी 3 का एक्स्ट्रा और पूरे 6 टोटल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक टोटल 6 का हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, और इनको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम, ठीक है। टाइप 5 हमारा यही है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसमें। तो देखिए रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर फर्स्ट नंबर, कुछ फार्मूले हैं पूरे सिर्फ 6 ही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो साइन एक्स का कितना होता है आप जानते हैं माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्लस सी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप इसको यूज करेंगे उसके इंटीग्रेशन में लास्ट में आप लिख लेंगे, ठीक। सेकंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx। तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, इतना तो आपको पता है। ठीक, थर्ड नंबर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर log sec x। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां भी log आता है उसकी वैल्यू में मॉड में लिखते हैं। मॉड में लिखते हैं मतलब मॉड के बाहर जैसे ही मॉड हटाएंगे ये वैल्यू प्लस में होगी। मतलब x का यहाँ पे कोई भी मान हो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू हो, जो भी इसमें x की वैल्यू आएगी वो चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगी और निगेटिव होगी तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक। चौथा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का हो जाएगा आपका log sin x। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर log sin x। अगला देखिए फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर, इसके दो होते हैं, पहला log sec x प्लस tan x। ठीक, और इसी sec x प्लस tan x को आप चाहें तो चेंज कर देंगे log tan π/4 प्लस x/2 में। यही sec x प्लस tan x की वैल्यू है log tan π/4 प्लस x/2। कैसे चेंज होगा अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक, ये 5 हो गए, एक बचा है। ऊपर वाला sin x हम हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, हमको और आपको दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए साइन और कॉस दोनों को हटा देते हैं। इन दोनों से तो आप इंटीग्रेशन करते करते साइन कॉस से तो परिचित हो ही गए होंगे। तो लास्ट क्या बचा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है जानते हैं, हमको भी नहीं जानते हैं, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स बराबर लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, और इसी को आप लिख सकते हैं लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की एक वैल्यू होती है tan x/2। ठीक, तो 6 आपके हो गए। अब देखिए साइन कॉस का तो आपको याद ही है, tan का प्रूफ हमने आपको करा दिया है, जस्ट कल का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने करा दिया है आपको tan का log tan। अब बचा कॉट सेक और कोसेक। ठीक, तो कॉट का सेक का और कोसेक का इनका भी आप प्रूफ देख लीजिए। हालांकि प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे हल हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉट एक्स को लेते हैं, फिर कोसेक एक्स और कोसेक एक्स, तीनों का प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। ठीक, अब हम लोग कॉट एक्स डीएक्स को देखते हैं। तो देखिए कॉट एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। कॉट एक्स बराबर होता है ना कॉस अपॉन साइन, होता है। अब देखो आप साइन को मान लो जेड बराबर साइन एक्स। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज माइंड में आ गई, आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे जेड बराबर साइन एक्स पुट कर रहे हैं ना, या मान रहे हैं कोई भी चीज, किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे टी मिलेगा कि लेट टी बराबर साइन एक्स तो डी टी बराबर कॉस एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे डीजेड बराबर क्या हो जाएगा, डीजेड बराबर कॉस एक्स डी एक्स। तो कहीं कहीं पे इस जेड को क्या मान लेते हैं पता है, टी मान लेते हैं। टी बराबर साइन एक्स तो डी टी बराबर कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको टी के फॉर्म में चेंज करके इंटीग्रेट करते हैं। तो चाहे आप जेड लीजिए चाहे आप टी लीजिए, कोई कहीं गलत नहीं है, वो आपने खुद से आपको एज्यूम करना है। ठीक, जैसे छोटी क्लासों में आप 10th में आप जब वेरिएबल पढ़ते थे, पिता की उम्र, माना पिता की उम्र x है, पुत्र की उम्र y है, करके वैल्यू निकालते थे ना। तो अगर कोई अपोजिट मान लिया कि माना पुत्र की उम्र y और पिता की उम्र x है, तो इक्वेशन तो अलग बनेंगी लेकिन आंसर आपका लास्ट में वही आएगा। तो ये खुद से मानना होता है। तो चाहे आप टी मानिए चाहे आप जेड मानिए,
क्योंकि किसी किसी बुक मेनली हर्षरूप शर्मा में या आर.डी. शर्मा की बुक आप जब देखेंगे तो वहां पे आपको टी माना हुआ है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए सीधे सीधे रख लीजिए, आज कोई मार्कर ही नहीं चल रहा है, सीधे सीधे रख लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x, तो देखिए cos x dx किसके बराबर हो गया, dz के बराबर, और sin x को क्या माना है, z, तो क्या हो जाएगा log z ना। अब प्लस सी लिखना लिख लीजिए, आप जानते ही हैं, वैसे एज ए फार्मूला हम इसको प्रूव करें तो z की वैल्यू क्या है, sin x, तो प्रूव लिख दीजिए cot x dx बराबर log sin x, एक हो गया आपका प्रूफ। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, आते हैं। चलिए नोट हो गया, तो आइए देखते हैं। ये cot x हो गया, साइन cos tan cot, चार आपने कर लिए, बचे हैं बस दो, सेक और कोसेक। ठीक, तो चलिए अब हम सेक को देखते हैं। ठीक है, अब हम सेक को देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। ठीक, साइन कॉस tan का हो गया आपका। अब हम देखेंगे इसको सेक एक्स dx को। तो देखिए ये सेक और कोसेक, इसको करने का थोड़ा एक फॉर्मूला होता है। सेक एक्स dx को आपको अपना लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, दिख रहा है ना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। तो जब हम सेक एक्स dx की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक एक्स हो गया, आप सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे और सेक एक्स प्लस tan x से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सेक, जैसे ही आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, हालांकि ये पूछेगा नहीं कहीं, पर प्रूफ के लिए आप रख लीजिए अपने पास। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले आप करेंगे सेक एक्स प्लस tan x का मल्टीप्लाई, और सेम से आप डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। तो देखिए, तो क्या करना है आपको कि z बराबर सेक एक्स प्लस tan x आपको मान लेना है, z बराबर सेक एक्स प्लस tan x। ठीक, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x, और tan स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x dx मिल जाएगा ये आपको। ठीक, तो आगे देखिए, जब ये आपको मिल गया तो इसी में आप सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, tan x, और यहां पे सेक स्क्वायर x है ना, तो एक सेक एक्स बाहर जाएगा तो क्या बच जाएगा, सेक एक्स dx। तो क्या बचा, dz बराबर क्या हो गया, सेक एक्स ब्रैकेट में tan सेक एक्स प्लस tan x dx। ठीक, अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेक एक्स प्लस tan x dx, इसकी वैल्यू आपकी dz के बराबर हो गई, तो ये हो गया आपका dz अपान सेक एक्स प्लस tan x। अब सेक एक्स प्लस tan x को आपने क्या माना है, z माना है, तो अपान z। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, log z। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx बराबर log सेक एक्स प्लस tan x। ठीक,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx बराबर log सेक एक्स प्लस tan x। अब इसका हमने एक फॉर्मूला और लिखाया था, log tan π/4 प्लस x/2 ना, तो log तो log ही रहेगा। अब हम आपको सेक एक्स प्लस tan x को tan π/4 प्लस x/2 में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ठीक, तो दोनों आपके फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे सेक्स के। तो इसको आप नोट करिए, फिर जस्ट हम आपको सेक एक्स प्लस tan x का फॉर्मूला सेक एक्स प्लस tan x को tan π/4 प्लस x/2 में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx बराबर log सेक एक्स प्लस tan x। ठीक, तो इसका हमने आपको एक और फॉर्म बताया था कि सेक एक्स dx बराबर log tan π/4 प्लस x/2। ठीक, तो अब हम उसको प्रूव करने चलेंगे। तो देखिए कैसे, हम सीधे सीधे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो ये आपका है सेक एक्स प्लस tan x, इसी को हम चेंज कर देंगे tan में। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos tan x sin x अपॉन cos x। ठीक, तो अब आप कर लीजिए इसको एलसीएम ले लीजिए, cos x बराबर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, cos x बराबर 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी cos x एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, तो देखिए आप इसको उठाइए तुरंत। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2 बटे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, तो अब आप कंफ्यूजन हो रहे हैं हर जगह x/2 क्यों आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर 1 है ना, 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख देता हूं समझ लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिर्फ लिखने के बारे में ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे मत देखिएगा। मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल होना चाहिए, जो साइन की वैल्यू होनी, साइन थीटा यहाँ पे साइन 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 साइन x/2 कॉस x/2, जितना यहाँ पे रहेगा उसका हाफ हो जाता है। x है x/2, 2x है तो x। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि आपका जो 1 है, देखिए जब यहाँ पे x/2 मिल गया तो सिर्फ x या थीटा लिखने से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, देखिए अब इसको आप हटा दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये कहां से आ गया। और नीचे cos 2x, cos x है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर cos x है तो x है तो x/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, इतना समझ आया। अब देखिए इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, इसके बाद इस लाइन के बाद ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आप सबको, बिल्कुल पता होगा ऑब्वियसली। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सॉरी a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर बटे, अब यहां पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, अब इसको हटाओ, ये लाइन तो समझ ही हो गया। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर और कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता।
तो ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, नीचे क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये बचेगा ना, ये किससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे दोनों cos x बाई टू कॉमन लेना है। ठीक, देखो ऊपर cos x बाई टू कॉमन लो तो क्या बचेगा, यहां पे तो 1 हो जाएगा, 1 को हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक, प्लस साइन x बाई टू बटे cos x बाई टू, tan x बाई टू अपॉन यहां पे भी cos x बाई टू कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x बाई टू। ठीक, अब देखिए cos से cos हो गया कैंसिल, आगे देखो 1 प्लस tan x बाई टू, बस इतना ही करना है आपको। tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री को पाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू बटे 1 माइनस, देखिए यहां पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिख दीजिए tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। देखिए कुछ नहीं किया है, 1 को हमने tan पाई बाई 4 में लिख करके इसको tan a प्लस b के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। ठीक है, देखिए tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का, tan a प्लस b पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक, ये किसको हमने चेंज किया इसमें, सेक x प्लस tan x को, सेक x प्लस tan x आपका इसमें बदल गया। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, दिख रहा है ना, आज थोड़ा मार्कर हल्का है, सेक x dx बराबर लॉग, एक तो आपको क्या मिला था, सेक x प्लस tan x, अब इसी सेक x प्लस tan x को हमने चेंज कर दिया किसमें, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू में, तो ये हो गया लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक हो गया ना, अब एक बचा है कोसेक, चलिए उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आज मार्कर भी सही चल नहीं रहा है तो उसके बाद बंद करते हैं, फिर बाकी कल कर, अगले टाइप 5 जो रहेगा वो हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक, आज आप लोग इतना कर लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। ठीक, तो चलिए बस एक लास्ट, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मार्कर भी सही नहीं चल रहा है, आप लोगों का भी लगता है पढ़ने का मन नहीं है, इसीलिए मार्कर भी सही नहीं चल रहा है। नहीं, देखते हैं इसका क्या हाल है, ये तो बिल्कुल खाली है। चलिए इसी से काम चलाइए, हल्का हल्का दिखता रहेगा, बस कोसेक एक्स का कराएंगे, बस एक और कर लीजिए, बस इसके बाद नहीं करेंगे। ठीक, देखना इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx, इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो जैसे उसमें सेक एक्स प्लस tan x मल्टीप्लाई किए थे ना, यहां पे आपको करना है कोसेक एक्स में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका मल्टीप्लाई करना है और इसी से आपको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड करना है dx। ठीक, अब आप ले लीजिए z बराबर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, तो dz बराबर हो जाएगा आपका कोसेक एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx। ठीक, माइनस में नहीं, माइनस नहीं लगेगा, सॉरी माइनस उसमें रहेगा, जेड बराबर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स, कॉट एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां से ये बाहर देगा, हाँ यही है, तो माइनस में रहेगा, डीजेड बराबर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेम यही आएगा। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx बराबर
ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, बटे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, z। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z। ठीक, तो अब इसके बाद का देखिए आप, अभी पूरा मैं इरेज कर रहा हूं, इतना समझ आ गया ना, कुछ नहीं करना है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, और फिर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को z मान लीजिए, तो dz बराबर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। उसके बाद कोसेक एक्स dx की वैल्यू रखिए, ये हो गया dz, ये हो गया आपका z माना था इसको, तो 1/z log z। ठीक, अब आगे देखिए इसके log z आई है इंटीग्रेशन, अब log z आई है तो z की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log z की वैल्यू क्या थी, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखिए, अब इसका जो सेकंड फॉर्म है हम इसी को चेंज कर देंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को ही हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो कैसे, देखिए सबसे पहले इसको चेंज करिए, ये हो जाएगा 1/sin एक्स माइनस ये हो जाएगा cos एक्स बटे sin एक्स। कोसेक एक्स का उल्टा 1/sin एक्स, कॉट एक्स को लिखेंगे cos एक्स अपन sin एक्स। sin एक्स हो गया आपका एलसीएम, तो यहां पे 1 माइनस cos एक्स। ठीक, अब देखिए 1 माइनस cos एक्स का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक, तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इतना बचेगा। देखिए साइन स्क्वायर है ना, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2। ठीक, तो ऊपर साइन एक्स बाई 2, नीचे कॉस एक्स बाई 2, और साइन और कॉस क्या होता है, tan एक्स बाई 2। चेंज हो गया ना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आपका tan एक्स बाई 2 में चेंज हो गया। ठीक, कैसे हुआ देखिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ना, तो देखिए अब यहां पे आप इसी को डायरेक्ट आगे लिख सकते हो, log tan एक्स बाई 2, log tan एक्स बाई 2। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा मार्कर हल्का चला है तो असुविधा के लिए खेद है। आप लोग आवाज से मैंने हर लाइन बोला है, नोट कर लीजिएगा, कल से ये प्रॉब्लम भी मैं खत्म कर दूंगा। आज अचानक से मार्कर स्लो चलने लगा, पता नहीं चला, तो ठीक है, तब तक के लिए हमें विदा कीजिए और पूरा पढ़ लीजिए, पूरा रिवीजन करिए, कल टाइप 5 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, बस 2 दिन और में आपका प्रतिस्थापन विधि से समाकलन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग खंडशः विधि से समाकलन शुरू करेंगे। ठीक, चलिए खुश रहिए, सेफ रहिए।